गुड आफ्टरनून, दिस इज कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। ये आपका एक बड़ा ज़बरदस्त एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था जिसमें मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, लेकिन चूंकि लोग ज़्यादातर जो हैं जिनका 10 years लीव के ऊपर होते हैं या जिनको किसी और ग्राउंड के ऊपर जो है वो वीज़ा मिला होता है, जैसे 2.5 year की लीव है या 10 years वो लीव पे चले जाते हैं। सो वो अक्सर जो लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम लोग भी उसी 5 साल की कैटेगरी में आते हैं। सो जिस वक्त मैं लाइव आपके साथ डिस्कशन में होता हूँ या हम लोग इस वक्त, जैसे मैं भी आपके इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सो हर केस एक तो ध्यान में रखिए, हर केस जो है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। सो आप एक केस को दूसरे के साथ नथी नहीं कर सकते हैं। जैसे कल एक लाइव शो में किसी ने पूछा कि जी के मैं जो है वो 5 years की बेस के ऊपर मैं डायरेक्ट जो है अपना सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता हूं। तो मैंने उन्हें बताया जी कि आप नहीं कर सकते, चूंकि वो साहब जो थे वो कह रहे थे मेरी भी वाइफ है, मैं भी स्पाउस के साथ रहता हूं, तो मेरे तो एक फ्रेंड है, उन्होंने तो 5 years पूरे हो गए, तो उन्होंने तो सिटीजनशिप अपनी अप्लाई कर दी है, उनको मिल भी गई है, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती। फिर वो मैं खैर वो बात लंबी होगी, उनके साथ उनको एक्सप्लेन करना पड़ा कि चूंकि आप पहले किसी और वीजा पे थे, फिर उसके बाद आपको अल्टीमेट जाके आपको 10 years रूट के ऊपर डाला गया, आपको 2.5 year का वीजा मिला है। अब आप चूंकि 2.5 साल के वीजे पे हैं, सो आपका जब तक वो 10 years पूरे नहीं होंगे, आप पहले वो 10 years पूरे करेंगे, फिर आप ILR जो है वो लेंगे, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। उसके बाद जो है आप सिटीजनशिप की तरफ जाएंगे आफ्टर वेटिंग ऑफ 1 year जो है। तो वो जो आपके दोस्त जो हैं जिनको वो मिला है वीज़ा, जो 5 years के बाद जो मिला है, उनके केस की सिचुएशन ये थी कि एक तो ये था कि वो डायरेक्ट स्पाउस वीज़ा पे आए थे। तो जो बंदा डायरेक्ट स्पाउस वीज़ा पे आता है और वो पहला अपना एक वीज़ा वहाँ से लेके आता है, उसके बाद जब उसको एक एक्सटेंशन मिल जाती है, उसके 5 years जो है जब वो मुकम्मल हो जाते हैं, सो देन उस केस में ये है कि दे डोंट नीड टू वेट फॉर 1 year, जो है उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपके केस में 10 years रूट वालों को 10 years के बाद 1 year वेट करके ही सिटीजनशिप आती है। और ये जो दूसरे साहब होते हैं जो डायरेक्ट स्पाउस वीजा पे मैडम या साहब जो भी हैं, तो उनको वेट नहीं करना पड़ता। एक तो ये उसकी तफसील आ गई थी। इसकी डेफिनेशन ऐसे आती है जो इमिग्रेशन रूल्स में आता है, यू डू नॉट नीड टू वेट 12 months टू अप्लाई इफ यू आर मैरिड टू अ ब्रिटिश सिटीजन। अगर आप ब्रिटिश सिटीजन के साथ आप मैरिड हैं तो देन आपको वेट करने की जरूरत नहीं आती। अगर आप डायरेक्ट स्पाउस वीजा केस के ऊपर आए हैं, यू मस्ट ऑल्सो भी 18 साल से आपकी एज ऑब्वियसली ऊपर हो, प्रूव यू आर इन द यूके एग्जैक्टली 5 years बिफोर द डे द होम ऑफिस रिसीव योर एप्लीकेशन। जो है 5 साल आपके मुकम्मल होने चाहिए। ऑब्वियसली जो है आपको ये जो नॉलेज ऑफ इंग्लिश है, B1 का जो टेस्ट है वो आपने पास करना लाजमी है। इसके अलावा आपका लाइफ इन द यूके जो है वो पास होना आपका लाजमी है। इंटेंट टू कंटिन्यू लिव इन द कंट्री, ये ऑब्वियसली आप जो है कंटिन्यू यूके में रहेंगे। और जो गुड करेक्टर है इसमें वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी। चलिए दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।